बहुपद या पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले कुछ पारिभाषिक शब्द देखते हैं। बीजगणितीय पद, अलजेब्रिक टर्म्स। बीजगणितीय चर या वेरिएबल एक्स वाई जेड आदि और अचर या कांस्टेंट अर्थात संख्याओं के गुणनफल को बीजगणितीय पद कहते हैं। मतलब चर और अचर के गुणनफल को बीजगणितीय पद कहते हैं। चर का मतलब वेरिएबल एक्स वाई जेड और अचर का मतलब कांस्टेंट, जो कोई संख्या है 1 2 3 5 12 17। तो चर और अचर के गुणनफल को बीजगणितीय पद कहते हैं। जैसे 2x 4xy -2ab आदि। गुणांक या कोफिशिएंट। बीजगणितीय पद के आगे जो संख्या गुणा किया हुआ होता है उस संख्या को उस पद का गुणांक कहते हैं। जैसे 3x का गुणांक 3 और -5ab का गुणांक -5 होता है। यदि किसी पद के शुरू में कोई संख्या न दिखता हो तो उस पद का गुणांक 1 होता है। जैसे xy² में गुणांक +1 है और -ab में गुणांक -1 है। सजातीय और विजातीय पद, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। बहुपद के पदों में से गुणांक हटा देने पर हर तरह से समान पद बचे तो सजातीय और समान पद नहीं बचे तो विजातीय। जैसे 5x² -x² और 3x² सजातीय पद हैं क्योंकि इनके पदों में से गुणांक क्रमशः 5 -1 और 3 हटा लेने पर तीनों पदों में केवल x² बचता है। जबकि 5x और 5x² विजातीय पद हैं क्योंकि इनके पदों में से गुणांक क्रमशः 5 और 5 हटा लेने पर x और x² बचता है जो आपस में समान नहीं है क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू x²। बीजगणितीय या बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजगणितीय व्यंजक एक या अधिक बीजीय पदों से बना होता है जैसे x² और 2y² -y आदि। बहुपद चर x y z आदि में व्यक्त एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसके अंश में चर के घात पूर्ण संख्या या होल नंबर होती है। जैसे 2x - 3 y² + 2y - 5 और -7 आदि। बहुपद का घात, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का घात कहा जाता है। जैसे x² - 7x + 2 में x के सबसे बड़े घात वाला पद x² है, इसका घातांक 2 है। अतः बहुपद x² - 7x + 2 का घात 2 है। दो चर x और y में बहुपद x³ y² -16xy² -3 में सबसे बड़े घात वाला पद x³ y² है जिसका घातांक 3 + 2 = 5 है। अतः बहुपद x³ y² -16xy² -3 का घात 5 है।
-7 को -7 इंटू 1 या -7 इंटू x⁻0 लिखा जा सकता है। इस बहुपद में 4x का अधिकतम घात 0 है, अतः -7 शून्य घात वाला बहुपद या अचर बहुपद या शून्येतर बहुपद है। एक शून्येतर अचर बहुपद नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का घात या डिग्री 0 या 0 होता है। बहुपद का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद के पदों को चर x, y, z आदि के घातों के आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखे जाने पर बहुपद मानक रूप में कहलाता है। जैसे 3x² + 12x - 7 या -7 + 12x + 3x² अपने मानक रूप में है। बहुपद का वर्गीकरण पदों की संख्या के आधार पर एक पदी, जब केवल एक ही पद हो तो एक पदी कहलाता है। जैसे -3x, 7x² और 5 एक पदी बहुपद के उदाहरण हैं। द्विपदी बहुपद जब केवल 2 पद हो, जब 2 और केवल 2 पद हो तो ऐसे बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x³ - 2 और 3 + 7x² द्विपदी बहुपद के उदाहरण हैं। त्रिपदी बहुपद जब बहुपदों की संख्या 3 और केवल 3 हो, जब पदों की संख्या 3 और केवल 3 हो तब वैसे बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे y² + 2y - 7 और m³ - 5m + √7 ये दोनों बहुपद त्रिपदी बहुपद के उदाहरण हैं। शून्य बहुपद या जीरो पॉलिनोमियल जिस बहुपद के सभी पदों का गुणांक 0 हो वह शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे 0x² - 0x + 0। शून्य बहुपद का घात या डिग्री अनिर्धार्य या अपरिभाषित होता है। बहुपद का वर्गीकरण घात के आधार पर नंबर 1 एक घातीय या रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल। एक घातीय या रैखिक बहुपद में अधिक से अधिक एक घातीय या रैखिक बहुपद में अधिक से अधिक 2 पद हो सकते हैं। 4x में कोई भी रैखिक बहुपद ax + b के रूप में होता है, जहां a और b अचर हों तथा a ≠ 0। जैसे 2x + 3 एक घातीय या रैखिक बहुपद का उदाहरण है। दूसरा नंबर में आते हैं द्विघातीय बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 2 घात वाले बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाते हैं। 4x में द्विघातीय बहुपद ax² + bx + c के रूप का होता है, जहां a, b, c अचर हों और a ≠ 0। जैसे 3x² - 4x + 7 एक द्विघातीय बहुपद के उदाहरण हैं। तीसरा नंबर में आते हैं त्रिघाती बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3 घात वाले बहुपद त्रिघाती बहुपद कहलाते हैं। 4x में त्रिघाती बहुपद ax³ + bx² + cx + d के रूप का होता है, जहां a, b, c, d अचर हों और a ≠ 0। बहुपद के शून्यक जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल बहुपद के चर का वह मान जो बहुपद का मान 0 कर दे, शून्य कर दे। बहुपद का शून्यक और बहुपद समीकरण का मूल कहलाता है।
जैसे बहुपद px इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 9 के 2 शून्यक 3 और -3 है, जबकि बहुपद समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स 0 के 2 मूल 3 और -3 है। नोट: रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है। नोट नंबर 2: एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। नोट नंबर 3: शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। नंबर 4: प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक माना जाता है। चौथा फिर से सुने, प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक माना जाता है। धन्यवाद। थैंक ऑल ऑफ यू वेरी मच।